हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 55। और आज हम पढ़ेंगे मौलवी बरकतुल्लाह के बारे में। तो मौलवी बरकतुल्लाह कौन थे? मौलवी बरकतुल्लाह एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी थे जो मध्य प्रदेश से थे, अपने एमपी से थे। चलिए शुरू करते हैं। मौलवी बरकतुल्लाह या मौलाना बरकतुल्लाह, बात तो एक ही है। उन्हें दोनों दोनों नाम से जाना जाता है। ही वॉज बर्न इन 1854 इन भोपाल स्टेट। भोपाल राज्य, जो उस वक्त भोपाल जो राज्य था उस वक्त, मतलब भोपाल राज्य से, तो उसमें किधर शासन, नवाब का शासन था। तो उस भोपाल राज्य में जन्म किसका हुआ था? इनका जन्म मौलवी बरकतुल्लाह जन्म हुआ था 1854 में। इस फुल नेम वाज फुल नेम मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली। उनका फुल पूरा नाम क्या था? मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली उनका पूरा नाम था। ही वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी फ्रॉम भोपाल एमपी। ही न्यू हाउ टू स्पीक उर्दू, अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। वो क्या थे? वो भोपाल से एक भारतीय क्रांतिकारी थे, और वो उर्दू, अरबिक और पर्शियन भाषा बोलना जानते थे। When he grew up, he went to England to pursue higher education. He was inclined towards politics. जब वो बड़े हुए तब वो इंग्लैंड चले गए थे अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। मगर क्या वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे उनका जो वहाँ वहाँ पर वो राजनीति की तरफ उनका झुकाव महसूस हुआ। वो राजनीति की तरफ झुके, राजनीति की तरफ झुके। While in England, he came in close contact with Aladya and Raja Mahendra Pratap, son of the Raja of हाथरस। इंग्लैंड में क्या हुआ? इंग्लैंड में क्या हुआ? वो लाला हरदयाल और राजा महेंद्र प्रताप के संपर्क में आए। राजा महेंद्र प्रताप कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप हाथरस के राजा के बेटे थे। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ गदर पार्टी इन 1931 एट सैन फ्रांसिस्को। क्या हुआ था कि सैन फ्रांसिस्को में 1931 में जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, उस गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। कौन? मौलाना बरकतुल्लाह। मौलाना बरकतुल्लाह। Later, he became the first Prime Minister of the provincial government of India, which was established on 1 December 1915 in Kabul with राजेंद्र महेंद्र प्रताप as its president। क्या हुआ था बाद में? वो भारत की प्रांतीय सरकार जिसका गठन कहाँ पे हुआ था? इसका गठन 1 दिसंबर 1915 को काबुल में हुआ था। उसके प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, और राजा महेंद्र प्रताप उसके राष्ट्रपति बने थे। क्या हुआ था कि भोपाल, काबुल में भारत की प्रथम प्रथम सरकार का स्थापना हुई थी, जिसमें वो प्रधानमंत्री बने थे, और राजा महेंद्र प्रताप एक राष्ट्रपति बने थे। अकॉर्डिंग टू हिम, if India has to be free from foreign yoke, we will go to abroad and make efforts. As a result, he went to Japan. In Japan, he studied Japanese language and then become a teacher, professor of Hindi literature। क्या हुआ? उनके अनुसार अगर भारत को विदेशी गुलामी से मुक्त होना है तो हमें विदेश जाकर कोशिश करनी चाहिए। और उन्होंने कोशिश की। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वो जापान गए, और उन्होंने जापान में क्या किया? जापानी भाषा को पढ़ा, सीखा, और वहाँ पे एक टीचर बन गए, मतलब वहाँ पे एक प्रोफेसर बन गए, हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर बन गए। Maghudullah also published a letter from Japan. The name of that letter was Al Islam. Articles regarding India's independence were published in it। क्या हुआ? मखदुल्ला ने वहां से लेटर का पब्लिश प्रकाशित किया, इसका नाम था अल इस्लाम, और जिसमें भारत की आज़ादी से संबंधित आर्टिकल आर्टिकल प्रकाशित होते थे, आर्टिकल पब्लिश होते थे, प्रकाशित होते थे। Baratullah sought help from Russian leader Lenin, but refused to help. Then, after all the rejections he faced, he came back to Germany and started publishing some revolutionary newspapers। क्या हुआ? बरकतुल्लाह ने रशियन लीडर कौन, लेनिन से भी मदद मांगने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ? काफी सारी नामंजूरियां को स्वीकार सामना करने के बाद वो जर्मनी वापस आ गए, और बाद में उन्होंने जर्मनी में कुछ क्रांतिकारी अखबार प्रकाशित करना शुरू कर दिया। He never lived peacefully in one place in his life.
He kept moving around. The work he did for India's independence in countries like Afghanistan, Turkey, Russia, Germany, and America will always be remembered with great respect. क्या हुआ, उन्होंने कभी भी शांति तो कोई जगह पे नहीं रहे, एक जगह पे नहीं रहे अपनी जिंदगी में, बल्कि वो इधर उधर जाते रहे, घूमते रहे, भारत को आज़ादी दिलाने की कोशिश करते रहे कि भारत को आज़ादी हम कैसे दिला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसके अलावा भारत की आज़ादी के लिए कहाँ गए थे, वो अफगानिस्तान गए थे, टर्की गए थे, रशिया गए, जर्मनी गए थे, अमेरिका गए थे। इन देशों में उन्होंने बहुत कोशिशें की थी। तो इनकी कोशिशों को हमेशा याद किया जाएगा, पूरे पूरे सम्मान के साथ याद किया जाएगा। He strongly believed that he would definitely get military help from foreign countries, and he would return to India only when India become independent. क्या हुआ, वो उनका बहुत मजबूती से विश्वास था कि एक दिन कि वो विदेशी विदेशी जो थे बाहरी देशों से क्या करेंगे, मिलिट्री हेल्प ले लेंगे और भारत आएंगे, और भारत को आज़ाद हो तभी भारत में आएंगे। वो उन्होंने ऐसा, उनके ऐसा विश्वास था, उनका ऐसा विचार था। He advocated the necessity for unity between Hindus and Muslims and defined the two chief duties of Muslims as patriotism and friendship with all Muslims outside India. क्या हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता की आवश्यकता को की उन्होंने वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम में एकता स्थापित होनी चाहिए। एंड डिफाइंड द टू चीफ ड्यूटीज ऑफ मुस्लिम्स एज पेट्रियोटिज्म एंड फ्रेंडशिप। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्पष्ट किया था कि मुस्लिम लोगों की दो प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से, पेट्रियोटिज्म देशभक्ति और दोस्ती। किन के साथ दोस्ती, जो मुस्लिम लोग भारत के बाहर रहते हैं उन लोगों के साथ, मुस्लिमों के साथ दोस्ती। He took his last breath on 20th September 1927 in USA. In 1988, Bhopal University was renamed बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी इन हिज ऑनर। क्या हुआ, उन्होंने उनकी अंतिम सांस कहाँ पे ली, 20 दिसंबर को 1927 में ली, यूएसए में। 1998 में क्या हुआ था, भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी रख दिया गया था उनके सम्मान में। तो फ्रेंड्स, ये था मौलवी बरकतुल्लाह के बारे में, जो एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, जिनके बारे में हमेशा एमपीपीएससी एग्जाम पूछा जाता है। वो एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने बहुत कोशिश की हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एमपीपीएससी और यूपीएससी स्टडी रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल स्टडी 55 सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।